अस्सलाम वालेकुम। रीजनल न्यूज के साथ मैं हुसाइमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शब कदर में कचहरी के करीब खुदकुश धमाका, 2 एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियां जलकर तबाह, सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। मीरपुर माथेलो में अलनाक हादसा, गन्ने की ट्राली रिक्शा को बचाते हुए उलट गई, 4 मजदूर जान बहक, 4 जख्मी। कमालिया में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, दुकानदार समेत 2 अफराद जान बहक, शहरों की धुलाई से 1 डाकू हलाक, 4 फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। चिश्तिया के एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी, 17 साल सुमेरा बुरी तरह झुलस गई, हालत तशवीशनाक, सामान भी जलकर राख का ढेर बन गया। खैरपुर टामरवाली में औबाश नौजवान ने दोशीज़ा को स्कूल से आते हुए ज्यादती का निशाना बना डाला, मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से इनकारी, मुतासरा लड़की इंसाफ के लिए दरबदर। अलीपुर में महकमा इरिगेशन हुकाम की करप्शन आरूज पर पहुंच गई, हुकूमत को 2 अरब रुपए का टीका, चंद्रभान फ्लड बंद ताहाल नामुकम्मल, सैलाब का खतरा बढ़ गया, शहरी सरापा एहतजाज। सियालकोट में 3 खवातीन रात की तारीकी में ट्रैवल एजेंसी से नकदी और कीमती सामान ले उड़ी, कोहिनूर न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। और डेरा गाजी खान में पेट्रोल तो सस्ता, लेकिन सब्जी और फलों की कीमतें आसमान पर, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, रेट कंट्रोल करने वाली कमेटियां अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ, शहरी जाएं तो जाएं कहां। रीजन न्यूज में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेहमद एजेंसी की तहसील शब कदर में सेशन कोर्ट के अहाते में खुदकुश धमाके के नतीजे में 16 अफराद जान बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। शब कदर के इलाके में वाक़िया सेशन कोर्ट में अदालती कार्रवाई के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 16 अफराद शहीद हो गए। जान बहक होने वालों में 2 एहलकार भी शामिल हैं। खुदकुश धमाके के बाद लोगों ने अपनी मदद आग के तहत मुतासरा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। धमाके के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पर पहुंच गई। डीएसपी के मुताबिक खुदकुश धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। मीरपुर माथेलो में एफएफसी के करीब अलमनाक हादसा हो गया, गन्ने की ट्रॉली रिक्शा को बचाते हुए उलट गई, 4 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। मीरपुर माथेलो में एफएफसी के करीब कौमी शाहरा पर गन्ने से लदी ट्रॉली रिक्शा को बचाते हुए उलट गई। ट्रॉली पर सवार 4 मजदूर जान बहक, जबकि 4 जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में मीरपुर माथेलो के DHQ हॉस्पिटल लाया गया। जान बहक होने वालों में अनायतुल्लाह, फजल इलाही, हफीजुल्लाह और गुलाम यासीन, जबकि जख्मी होने वालों में गुलाम मुर्तजा, असमतुल्लाह, अनवर और अकबर शामिल हैं। कमालिया में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया, जो हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ गया, जबकि इसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। नवाही इलाका ओढ़ा वाली बस्ती के करीब 5 मुसल्लह डाकुओं ने एक करियाना की दुकान लूटने की कोशिश की, जिस पर दुकानदार मोहम्मद खालिद ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके उसे मार डाला, जिस पर दुकानदार का कजन वारिस भी मौका पर पहुंच गया और उसने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की तो डाकुओं ने उस पर भी गोलियां बरसा दी और वो भी मौका पर ही दम तोड़ गया। शहरियों ने डाकुओं का मुकाबला करते हुए एक को जख्मी हालत में पकड़ लिया, जबकि दीगर फरार हो गए। बादशाह जख्मी डाकू दम तोड़ गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू अयूब मुख्तलिफ थानों में संगीन वारदातों में मतलूब था। 2 बंदे मर गए, पुलिस गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। एक बंदा इन्होंने अगू दसिया 2 गड्डियां गई, किसी ने किसी जुर्त की होवे कि ओदे उन फड़ लिया।
जलालपुर पीरवाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पर 22 साला नौजवान को दरीना दुश्मनी पर अपने ही रिश्तेदारों ने मोटरसाइकिल की टक्कर मारकर जान से मार डाला है। नौही इलाका सबरा का रहायशी मोहम्मद आमिर अपने कजन की शादी से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसके ही रिश्तेदार मोहम्मद खिजर, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद बिलाल ने दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर उससे अपने मोटरसाइकिल की टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोहम्मद आमिर शदीद जख्मी हो गया, जिसे अहले इलाका ने हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की मगर वो जानवर ना हो सका। पुलिस ने मोहम्मद आमिर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भिजवा दिया। नौजवान के वरासा ने इल्जाम लगाया है कि मोहम्मद आमिर को कत्ल किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरा आना पिया और बालन चावल तो वो लुके आनी ने पहले मनसूबा पड़या है मारन दा जिवें मोटरसाइकिल खेंदे ए पे साइड ते खड़े आंदा जिवें मोटरसाइकिल लंघे इने मोटरसाइकिल विच मारे मोटरसाइकिल जिवें विच मारे ने मोटरसाइकिल तले डटे ने बेहोश दिया गए ए क्या उन्हें कलो की धमकी दी है भाई ऐसा बंदे मरे नहीं आए। आज शादी हो तो मेरा भाई के अगू पीछू लुकते रह गए उधर पे उठा मोटरसाइकिल ने बेट मार देते वो तले ढाए के अल्लाह से याद कर छाती से क्या मारे रहे। चिश्तिया के एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी 17 साल सुमेरा बुरी तरह झुलस गई। सामान भी राख का ढेर बन गया है। नौही इलाका शहर फरीद के रिहायशी मोहम्मद बशीर के घर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से सारा घर छलकर राख हो गया, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 17 साल सुमेरा मुकम्मल तौर पर झुलस गई। इलाका मुकीनों ने तशवीशनाक हालत में सुमेरा को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जिसे इब्तदाई निगहदाश्त के बाद बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सुमेरा का 80% जिस्म झुलस चुका है। खैरपुर टामेवाली में अबाश नौजवान ने दोशीज़ा को स्कूल से आते हुए ज्यादती का निशाना बना डाला है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुतासरा लड़की अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी कि मुबैना तौर पर आबिद और अजमल ने रास्ते में रोक कर नासेबा हरकत की और मुज़ाहमत पर ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की की चीखों पुकार पर मुलजिम भाग गए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और उल्टा लड़की के मामू और भाई को ही झूठे मुकदमे में फंसा दिया। मुतासरा खानदान ने प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली में सारी हकीकत बयान कर दी। मुतासरीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलीपुर की, जहां पर महकमा इरिगेशन हुकाम की करप्शन अरूज पर पहुंच गई है। हुकूमत को 2 अरब रुपए का टीका, चंद्रभान फ्लड बंद ताहाल नामुकम्मल, सैलाब का खतरा बढ़ गया है। शहरों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अलीपुर को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए नामुकम्मल फ्लड बंद चंद्रभान को मुकम्मल करने के लिए 2014 में 75 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई। एसईओ मुजफ्फरगढ़ मियां मसूद अहमद तहीम ने ना तजुर्बा का ठेकेदार को ठेका दिया और इससे मुबैना तौर पर 20% कमीशन वसूल किया। ठेकेदार ने मशीनरी खड़ी करके हुकूमत से बिल तो वसूल कर लिए, लेकिन तामीर का काम शुरू न किया गया। मुकामी लोगों के एहतजाज के बावजूद ऐसी इरिगेशन खामोश तमाशाई बना हुआ है, जबकि अलीपुर के अवाम पर सैलाब के खतरात दोबारा मंडलाने लगे हैं। सियालकोट की बात करते हैं, जहां पर 3 खवातीन रात की तारीकी में ट्रैवल एजेंसी की खिड़की तोड़ के लैपटॉप, नकदी और दीगर अशिया ले उड़ी। कोहिनूर न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। थाना सिविल लाइन के इलाका कचहरी रोड पर वाक़ ट्रैवल एजेंसी में गुज़श्ता रात 3 खवातीन बैरूनी खिड़की तोड़ के अंदर दाखिल हुई और ट्रैवल एजेंसी से 15,000 रुपए की नकदी और एक लैपटॉप और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खवातीन गैंग की तलाश शुरू कर दी है, जबकि कोहिनूर न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। उधर सियालकोट पुलिस ने जाली कैप्टन बन के खवातीन और पुलिस एहलकारों को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हारून नामी जाली कैप्टन सरकारी इदारों समेत खवातीन और पुलिस एहलकारों को इंटेलिजेंस का कैप्टन जाहिर करके जबरदस्ती अपने काम करवाता था। इसके अलावा मुलजिम लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्ट मालिकान को डरा धमका के पैसे वसूल करता और ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां देता। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।
डेरा गाजी खान में पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन सब्जी, फलों और अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। डेरा गाजी खान में मार्केट कमेटी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि अवाम माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पेट्रोल तो सस्ता कर दिया गया है, लेकिन अवाम के खाने पीने की चीजों मसलन सब्जियां, फलों वगैरह में कोई कमी नहीं नजर आ रही। अवाम का कहना है कि करप्ट माफिया सस्ती चीजें खरीद कर मार्केट में डबल रेट्स पर फरोख्त कर रहे हैं, जबकि मार्केट में सब्जियों का रेट कंट्रोल करने वाली कमेटियां अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ हैं। जितोई के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल हैदरवाला में सफेदा का दरख्त गिरने से 4 बच्चे जख्मी हो गए हैं। हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाही इलाका बस्ती हलेली में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल हैदरवाला में सफेदे का दरख्त गिरने से 4 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर जितोई लाया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक 2 बच्चों को हेड इंजरी हुई है, जबकि 2 बच्चे मामूली जख्मी हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुनीर अकबर लगारी ने कहा है कि स्कूल के सहन में बच्चे पढ़ रहे थे कि अचानक दरख्त का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे बच्चे जख्मी हुए हैं। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। आप कोहिनूर की न्यूज आप लाइव सुन सकते हैं जस्ट एफ 90.4 बुरेवाला और जस्ट एफ 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।